आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की आधारशिला रखी। कहा, नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। सरकार ने कहा, कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए। कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में बातचीत करने को तैयार। हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 10 जनवरी तक बढ़ाई गई और इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए 13 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन कल आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भवन में ढांचागत विस्तार की और गुंजाइश नहीं थी। यही कारण है कि नए संसद भवन का निर्माण करना आवश्यक हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नवीन संसद भवन निर्माण के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। नया संसद भवन 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नए भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान अपनी उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी और मनचाही कीमत पर बेच सके। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य और मंडियों के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये बात एकदम स्पष्ट है कि कृषि कानूनों का कृषि उत्पाद विपणन समिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज आगामी बोर्ड परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे देश भर के विद्यार्थियों के अभिभावकों और शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित उनकी विभिन्न समस्याओं और प्रश्नों के उत्तर दिए। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रवीर कुमार, उपनिदेशक प्रभारी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ने प्रधानमंत्री के कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। साथ ही कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा है। हमारा सभी लोगों से अपील है कि सबसे पहले जो WHO की गाइडलाइन है, इसके साथ साथ जो प्रशासन और शासन को जो समय समय पर इसके संबंध में जो भी गाइडलाइन निकालते हैं उसका पालन करें। इसके साथ साथ मास्क का उपयोग जरूर करें, चाहे वैक्सीन आ जाए तब भी और ना आता है तब भी। अस्त्र तो है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा अस्त्र जो है हमारी नज़र में ये मास्क है, इसलिए मास्क का उपयोग अवश्य करें। आज मानवाधिकार दिवस है। ये दिन मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्चुअल माध्यम से एक समारोह का आयोजन किया। इसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सीधी में जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा मानवाधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि वर्ष 2021 की हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। आज मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि आयु, स्वास्थ्य और कोरोना वायरस महामारी से संबंधित विभिन्न प्रतिबंधों पर विचार करते हुए हज यात्रा की तारीख बढ़ाई गई है। इसकी जो पहले अंतिम तारीख थी वो आज 10 दिसंबर तक थी। 10 जनवरी 2021 तक जारी किए गए पासपोर्ट से हज के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए 13 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। 12 दिसंबर से पश्चिम रेल मंडल रतलाम इंदौर से कोच्चि वाली रेलगाड़ी शुरू कर रहा है। रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र कुमार जयंत ने विशेष ट्रेनों के संबंध में आकाशवाणी को जानकारी दी। कोच्चि वाली के लिए एक विशेष गाड़ी का प्लानिंग किया गया है। ये गाड़ी 12 दिसंबर से 26 दिसंबर तक विशेष गाड़ी के तौर पर चलेगी और इसका जो विशेष दर्जा इसलिए है कि जितने इसमें कोचेस रहेंगे, जितने इसमें बर्थ रहेंगी, उतने ही लोगों को उसमें बर्थ प्रदान की जाएगी और वेटिंग को अलाउ नहीं किया जाएगा और इसमें जो कोविड-19 के रूल का पूरा पालन किया जाएगा। वहीं भोपाल रेल मंडल ने कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन कल 11 दिसंबर से अगली सूचना तक जबलपुर स्टेशन से रात 9 बजे चलकर अगले दिन 2:30 बजे अजमेर स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में अजमेर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 12 दिसंबर से अगली सूचना तक अजमेर स्टेशन से दोपहर 3:30 बजे चलकर जबलपुर स्टेशन पहुंचेगी। वहीं किसान आंदोलन के चलते रेल प्रशासन ने नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया है। कल 11 दिसंबर को नांदेड़ से प्रस्थान करने वाली ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पर ही खत्म हो जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी और 13 दिसंबर को नई दिल्ली स्टेशन से शुरू होगी। नई दिल्ली अमृतसर के बीच ट्रेन निरस्त रहेगी। मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने 12 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रभारी अध्यक्ष और सदस्य न्यायिक दिनेश कुमार नायक ने बताया कि रेरा भवन में सुबह 11 बजे 3 खंडपीठ के माध्यम से पक्षों के लंबित अथवा प्री लिटिगेशन स्तर के राजीनामा योग्य विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते से किया जाएगा। लोक अदालत के आयोजन से पहले तीनों खंडपीठ में अभी तक करीब 155 राजीनामा योग्य प्रकरण को रखे जाने की सहमति बन चुकी है। साथ ही प्राधिकरण द्वारा ज्यादा से ज्यादा राजीनामा योग्य अन्य लंबित प्रकरणों के आपसी समझौते से निराकरण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के 28 जिलों में 35 शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठशाला की पौधशाला योजना का क्रियान्वयन इस साल से शुरू किया जा रहा है। वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि युवा पीढ़ी में पौधरोपण के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से यह योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 वर्षों में इस योजना का विस्तार करते हुए अन्य विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम में हल्का बदलाव महसूस किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रीवा और उमरिया में दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। जबलपुर जिले में भी पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होने से मौसम में बदलाव महसूस किया गया है। यहां रात का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। वहीं दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी हवाओं के कारण शीत का असर कम हो गया है और अगले 48 घंटों तक मौसम में नमी नहीं होगी, ये शुष्क बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत कल 11 दिसंबर को 4 दिवसीय प्रवास पर इंदौर और नागदा पहुंचेंगे। वे प्रवास के दौरान 14 दिसंबर को रतलाम रेल मंडल के क्षेत्र के सांसदों के साथ रेलवे से संबंधित विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया कल 11 दिसंबर को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप में विभाग के लिए निर्धारित कार्य सहित विभाग द्वारा पिछले 6 महीने में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सागर जिले के एक उत्पाद चयनित करने के लिए कलेक्टर दीपक सिंह ने खुरई विकासखंड में निर्मित हो रहे कृषि यंत्रों को चुना है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की आधारशिला रखी। कहा, नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। सरकार ने कहा, कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए। कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में बातचीत करने को तैयार।
हज यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ाई गई और इंदौर से विभिन्न शहरों के लिए 13 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। नांदेड़ अमृतसर एक्सप्रेस विशेष ट्रेन कल आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।